आपके जीवन साथी कौन होंगे आपके राशि के हिसाब से सैजिटेरियस से लेकर पाइसेस का हम रीडिंग करने वाले हैं। ये जो रीडिंग है वो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रीडिंग नहीं है, टैरो बेस्ड रीडिंग है। इवन दो टैरो 100% रेजनेट हो जाता है आपको, कभी-कभी 100% नहीं होता है। आपको अगर कुछ-कुछ मैसेजेस रेजनेट होगा और फिर दूसरों को कुछ अलग मैसेजेस रेजनेट होगा इस मैसेजेस के दौरान। तो कभी-कभी 80% रेज़ोनेट होता है, कभी-कभी 20% रेज़ोनेट होता है, दैट्स कंप्लीटली फाइन, कंप्लीटली नॉर्मल। वो सबको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है? बट अगर 100% भी रेज़ोनेट होता है, तो फिर भी हमारा जो एनर्जी है, वो चेंज होने का ज़्यादा संभावना है। सो इसीलिए इस रीडिंग को ज़्यादा हेवीली मत लो, जस्ट लाइट हार्टेडली लो। अगर रीडिंग पसंद आ जाता है, तो लाइक एक्सेप्ट करो उसे। भगवान को बोल सकते हो कि मुझे ये रीडिंग अच्छा लगा, आई वुड लाइक टू मैनिफेस्ट दिस, मुझे ये मैनिफेस्ट करना पसंद आ जाएगा, ठीक है? अगर ये रीडिंग नहीं अच्छा लगता है, तो भगवान को आप अगेन बोल सकते हो कि मुझे ऐसा जीवनसाथी नहीं चाहिए, कोई अलग जीवनसाथी चाहिए जो मुझे बहुत ज़्यादा खुश करेगा या क्या। सो अगेन इसको इतना दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब मैसेजेस यूजुअली जनरल मैसेजेस ही रहता है, सो लाइक यू नो एन्जॉय करो। ठीक है? ओके, सो शुरुआत करते हैं हम सैजिटेरियस से। अगर आपका राशि सैजिटेरियस से पहले आता है, एरीज़ से लेके सैजिटेरियस के बीच आता है, तो आप लोग दूसरा पार्ट्स ये वीडियो का देख सकते हो। तो इसका मैंने 3 पार्ट्स बनाया है। सो पार्ट नंबर 1 में कुछ ज़ोडिएक साइन्स है, पार्ट नंबर 2 में ज़ोडिएक साइन्स है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी। अगर मैं सपोज़ भूल जाती हूँ, तो मुझे यू नो कमेंट करके बता दो कि लिंक नहीं मिला है, तो मैं लिंक आपको डाल के दूँगी, ठीक है? नो प्रॉब्लम, नीचे जाके क्लिक कर लो वो लिंक को और फिर आप वो खोल सकते हो। आपको जो भी ज़ोडिएक साइन देखना है वो, ठीक है? ओके, सो सैजिटेरियस से शुरू करते हैं। सो सैजिटेरियस राशि आप लोगों के लिए 2 चैनल सॉन्ग, 1 चैनल सॉन्ग आ रहा है और फिर 1 चैनल मैसेज आ रहा है, तो फिर मैं दोनों बता देती हूँ। चैनल सॉन्ग है इट वाज़न्ट मी, जिसका अगर आपको इंग्लिश सॉन्ग्स पता है तो गुड, अगर नहीं पता तो फिर मैं आपको बताती हूँ उसका अर्थ क्या है। तो इट वाज़न्ट मी में बताया गया है, दर्शाया गया है कि एक आदमी है जो उसके नेबर के साथ फ़िज़िकल हो रहे थे, ठीक है? प्यार कर रहे थे और वही टाइम पे वो जो आदमी का गर्लफ्रेंड रहती है, ठीक है? प्रेमी रहता है, तो वो आ जाता है दरवाज़े से और फिर वो देख लेते हैं कि मतलब ये चीट कर रहे हैं करके। तो वो है ओवरऑल सॉन्ग और फिर वो चैनल मुझे मैसेज हो रहा है कि मतलब आप लोगों के साथ किसी ने तो चीट किया। एंड दूसरा जो मैसेज है वो ऐसा एक फीलिंग आ रहा है कि ऑलमोस्ट आप लोग कुछ तो अचीव करते-करते रह गए। सो वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है कि मतलब बिकॉज़ आप लोगों का जो साइन है वो शुरुआत होना द टाइम फ्रेम अगर आपने नीचे देखा रहेगा तो इट्स 1:59, समझ रहे हो? 1:59 मतलब 2 मिनट्स भी हो सकता था बट 1:59 को शुरू हो गया। सो इट्स लाइक कुछ तो आपको चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको शादी चाहिए थी, एक इंसान के साथ शादी होने भी वाली थी लेकिन अचानक से वो शादी नहीं होती है। अचानक से आप लोग दोनों का शादी टूट जाता है। या फिर आपको कुछ एक ड्रीम जॉब चाहिए था, आप लाइक अचीव कर ही रहे थे वो और फिर सिर्फ़ एक कदम आपको आगे बढ़ना था लेकिन अचानक से वो चीज़ नहीं हो जाता है। ये शायद आपकी ज़िंदगी में नॉर्मल फीलिंग भी रहेगा, ठीक है? आपका नॉर्मल लाइफ़ में ऐसे ही होता रहेगा कि मतलब होते-होते रह जाता है, वैसे टाइप का एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है? तो आई डोंट नो कि क्या होते-होते रह गया या फिर सब कुछ शायद आपकी ज़िंदगी में होते-होते रह रहा है, बट होते-होते रह गया, वैसे वाला एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है? सो अब हम देखते हैं कि आपके जीवन साथी है कौन? ये तो कार्ड्स मैंने लिया ही है, मुझे फिर भी एक ऐसा अम मेरा खुद का बनाया हुआ ओरेकल कार्ड्स लेने का मन कर रहा है व्हिच इज़ लाइक ऑफ कोर्स देखते हैं कि इसमें से क्या आएगा। ओके, कैंडल वर्क। तो इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज, भगवान आपको बोल रहे हैं कि कैंडल वर्क कर लो। कैंडल वर्क से आपको जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी डर है मन के अंदर, जो भी प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में वो सारे निकल जाएंगे, ठीक है?
अगर आपको आर्टिस्टिक लाइन में जाना था तो फिर आप जा सकते हो। अगर आपको प्लांट्स से पॉज़िटिव फ़ील होता है कि मतलब घर पे अगर प्लांट्स वग़ैरह रहेंगे तो फिर आपको अच्छा लगता है, तो आप प्लांट्स उगा सकते हो। क्योंकि किसी-किसी तो मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप लोगों के घर पे प्लांट्स थे, लेकिन फिर बाद में वो प्लांट्स को निकालना पड़ा या फिर प्लांट्स अभी नहीं है, वैसा वाला एक एनर्जी। यहाँ पे रुद्राक्ष दिखाई दे रहा है, तो या तो आप शिव जी के भक्त रहेंगे, नहीं तो पता नहीं रुद्र से मुझे शिव जी का भक्त ऐसे दिखाई दे रहा है। दूसरा जो मैसेज है वो 1 मिनट हाँ। भगवान का नाम आप जपते जाओ। इट डज़न्ट मैटर कौन से भगवान का आप नाम जप रहे हो, ठीक है? जभी भी आपको एंग्ज़ियस फ़ील हो रहा है, टेंशन फ़ील हो रहा है या फिर जो भी आपको डर लग रहा है या फिर कुछ भी, तो आप भगवान का नाम बार-बार, बार-बार ले सकते हो। विद द सुदर्शन चक्र यहाँ पे जो है उससे मुझे समझ रहा है कि भगवान आपको मदद करेंगे, ठीक है? इसीलिए मैंने ये डेक बनाया है क्योंकि बहुत सारे भगवान का डेक्स एक्चुअली अवेलेबल नहीं है। सुदर्शन चक्र वैसे सब मैसेजेस एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए सुदर्शन चक्र हम लोगों को प्रोटेक्शन देता है, बुरे नेगेटिव एनर्जीज़ को नाश करता है। ठीक है? सो वो आपको मदद करने के लिए आएँगे। उम आपको अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ इज़ इन रिवर्स। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जब भी रिवर्स में आता है, तो इसका मतलब ये है कि एंजल आपको स्ट्रेंथ कभी-कभी हमारे लाइफ में लेसन्स रहता है, राइट? कि हमें सीखना रहता है कि कैसे हम हमारे अंदरूनी ताकत को बुलावा कर सकते हैं या फिर कैसे हम हमारे इनर स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? सो वो वाला एक एनर्जी रहता है। सो ये अगर अपराइट रहता ना, तो वही एनर्जी के बारे में बोलता। बट जस्ट बिकॉज़ ये रिवर्स में आया है, तो ये मुझे बता रहा है कि एंजल्स आपको बताना चाहता है कि आपको अपने सर पर सब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरी तरह से यू नो खुद ही के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का ज़रूरत नहीं है। आप भगवान का मदद माँग सकते हो। यही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं व्हिच इज़ लाइक भगवान का कभी भी आपको कुछ भी मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो आप माँग सकते हो। हुँ। वो आपको हेल्थ रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा बिकॉज़ अभी जस्ट मैंने अमृत सुना, ठीक है? तो हुँ, पता नहीं। और फिर अमृत जैसे ही मैंने सुना यहाँ पे 4 ऑफ कप्स भी आया है, कप्स का एनर्जी। सो इट इज़ गिविंग मी द एनर्जी कि मतलब हेल्थ का कुछ इश्यूज़ रहेगा एंड अभी मैं ये साँप को भी देख रही हूँ, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज़अप से। ये है वो साँप जिसने ट्रेज़र को छुपा के रखा है, ठीक है? ऑलमोस्ट एक एनर्जी के मतलब ग्रीड के पीछे मत भागो और फिर भगवान आपको है मदद करने के लिए कि आपको रोकने के लिए कि ग्रीड के पीछे मत भागो, ठीक है? एंड ऑल्सो यहाँ पे यिन एंड यांग का एनर्जी है जो बोलता है कि हर एक चीज़ में अच्छाई और बुराई ही रहती है और सिर्फ़ हम एक चीज़ के पीछे नहीं जा सकते। एक के साथ मतलब इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग उसके साथ-साथ उसका कॉन्स भी आएगा, सिर्फ़ प्रोस करके कुछ रहता नहीं है, ठीक है? सो प्रोस एंड कॉन्स भी रहता है। सिर्फ़ अच्छाई नहीं रहती है, अच्छाई और बुराई हर एक चीज़ में रहती है। बोलते हैं ना, एक रोज़ में काँटे रहते हैं, ठीक है? गुलाब में काँटे रहते हैं, सो वैसा वाला एनर्जी। सिर्फ़ गुलाब करके आता नहीं है, सो वो। सो हाँ, ये जो साँप है उससे भी मुझे लाइक क्लियर स्टोरी याद आ रहा है कि अमृत कैसे निकाला गया था समुद्र मंथन करते हुए। सो हुँ। अगर आपके आजू-बाजू में कोई है जिनका आप लॉन्जेटिविटी सोच रहे हैं कि काश ये इंसान का हेल्थ अच्छा रहे, ठीक है? और फिर ये इंसान बहुत दिन तक खुशी-खुशी जिए, सो यहाँ पे भी कुछ एक पॉज़िटिव न्यूज़ दिखाई दे रहा है। बट मेन एडवाइस वो सिनेरियो से रिलेटेड तो यही है कि भगवान से प्रे करो, भगवान को पूजा करो। पता नहीं आप में से किसी का तो विश्वास उठ गया रहेगा भगवान से और फिर पहले आप पूजा करते थे, अभी आपको नहीं हो रहा है पूजा करने के लिए क्योंकि विश्वास ही नहीं रहा। सो उनके लिए भी स्पेसिफिकली ये मैसेज है।
कौन है आपके जीवन साथी? ओके, ओके, सो ये लास्ट कार्ड से हम रैप करते हैं। सिक्स ऑफ वंस, आपका जो शादी है वो बहुत ही धूमधाम से होने वाला है। आपका शादी के बाद बहुत ही आपको लाभ मिलने वाला है। आप लोग दोनों को, आपको और आपके जीवन साथी को बहुत ही पैसे का लाभ होगा और खुशियाँ भी रहेंगी, दिल से खुशियाँ भी आपके मन में रहेंगी। तो फिर आप अगर सोच रहे थे कि क्या मैं खुश रहूँगी इस शादी में, या फिर क्या मुझे जो भी जिस इंसान से भी मैं शादी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या मुझे वो इंसान के साथ इमोशनल अटैचमेंट रहेगा? क्या मुझे वो दिल में वो प्यार आएगा उस इंसान के लिए? हाँ, वो दिखाई दे रहा है। इमोशनली आप बहुत ही खुश दिख रहे हो, ठीक है? एंड ऑल्सो सिक्स ऑफ वंस से ये समझ रहा है कि आपका जो भी मैरिज है, वेडिंग डे तो बहुत ही अच्छा ही रहेगा, बट सोशल मीडिया में भी आप लोग सबको दिखाओगे कि आपकी शादी हो गई है। आपके जो जीवन साथी है वो सोशल मीडिया में पॉपुलर रहेंगे, नहीं तो क्या बोलते हैं, वो इन जनरल पॉपुलर ही दिखाई दे रहा है, ठीक है? इनका राशि, मैं इंग्लिश राशि बताऊँगी, ठीक है? अगर आपको पता है क्या है तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर करो, ठीक है? अ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मुझे एयर साइन भी दिखाई दे रहा है विद द स्कैंडल व्हिच इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड मेन एनर्जीज यहाँ पे जो मेन एनर्जीज दिखाई दे रहा है, पाइसी, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, ठीक है? बिकॉज सारे के सारे कप्स एनर्जीज आए हैं। हम्म। आपके जो जीवन साथी है वो उनको ट्रैवल करने के लिए बहुत पसंद रहेगा। वो बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं कि प्यार होता है ज़िंदगी में। बिलीव करते हैं कि लॉयल रहना चाहिए। मतलब उनके ख़यालात थोड़े पुराने किस्म के हैं। लॉयल रहना चाहिए, या फिर अगर लड़के हैं तो अच्छे से उनको लाइक पैसे के हिसाब से कुछ कमी नहीं होनी चाहिए अपने फ्यूचर वाइफ्स को, वैसा उनका ख़्याल है। अगर ये लड़की है तो फिर अच्छा हाउसवाइफ उनको रहना है, वैसा उनका ख़्याल है। तो थोड़ा-सा ट्रेडिशनल किस्म का मेंटालिटी दिखाई दे रहा है, व्हिच इज़ वेरी नाइस। एंड ये जो इंसान रहेंगे वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइम में आएँगे आपकी ज़िंदगी में। आपने सोचा ही नहीं रहेगा कि ये समय में आपकी ज़िंदगी में आएँगे भी, और वही समय पे आपकी ज़िंदगी में आपके जीवन साथी आ भी जाते हैं। और आपका जो इंट्यूशन है वो आपको बोल भी देता है विद द स्पिरिट एनिमल। स्पिरिट एनिमल भी आपको बोलता रहेगा, अगर आपके कोई पेट्स है आजू-बाजू में, तो वो भी आपको बोलते रहेंगे कि हाँ, ये आपके फ्यूचर स्पाउस है। बट ये जो हेन यहाँ पे रखा है, कॉक मैंने यहाँ पे रखा है, तो उससे मुझे ज़्यादातर रूस्टर, ठीक है? रूस्टर से मुझे वो लोग कैसे आवाज़ करते हैं, वो एक अंदर से आपको आवाज़ आ जाएगा, आपके दिल से आपको आवाज़ आ जाएगा, आपके अंतरात्मा से आपको आवाज़ आ जाएगा कि हाँ, यही मेरे जीवन साथी है। वेरी नाइस। और फिर बाद में आप लोग दोनों जैसे ही एक-दूसरे को पहचान लेते हो, या शायद उस इंसान को आप पहले पसंद आते हो, फिर बाद में वो आपको प्रपोज़ करते हैं, वैसे भी हो सकता है। बट हाँ, यहाँ पे प्रपोज़ल दिखाई दे रहा है, तो वो इंसान आपको प्रपोज़ करेंगे, आपको पूछेंगे कि क्या आप मुझसे शादी करोगे? सो दिस इज़ लाइक द बिगेस्ट बिगेस्ट साइन कि आपको समझेगा कि ये आपके जीवन साथी है। हुँ, क्योंकि आप सोच रहे थे सैजिटेरियस धनु राशि, आपके पास्ट में आप सोच रहे थे कि कोई तो आपको प्रपोज़ करेगा। वैसे आपका ख़्याल था या फिर वैसे आपका सपना था, ठीक है? लेकिन ये जो इंसान है ना, जो आपके असली में जीवन साथी है, वो आपको सच्ची में प्रपोज़ करने वाला है। आप इसका ख्वाब नहीं देखोगे, बट ये सच्ची में होगा। तभी आपको 100% समझेगा कि हाँ, यही मेरे जीवन साथी है। और हो सकता है कि ये फ़ाइनेंशियली पैसे के हिसाब से भी बहुत अमीर हो, या फिर आप अमीर हो अभी, नहीं तो आप लोग दोनों का शादी के बाद आप लोग अमीर होने वाले हो। हुँ। तो हाँ, यही था। और अगर आपको एंजल नंबर चाहिए, तो एंजल नंबर 666777 आपके लिए वैलिड है। और भगवान का आपके लिए संदेश है कि अभी आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ वेट करो, इंतज़ार करो, सही समय पे सब कुछ हो जाएगा, ओके? सो पता नहीं क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में गाइस, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको
दुःख पहुँचा रहा है या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छा नहीं महसूस करा रहा है और भगवान आपको कभी से यही दिलासा देना चाहते हैं कि बने रहो, रुक जाओ, ज़्यादा घाई करने की ज़रूरत नहीं है या फिर जल्दी ही होना चाहिए सब कुछ तभी ही ज़रूरी नहीं है। स्ट्रेस की वज़ह से हम लोगों को ऐसा लग जाता है कि मतलब अभी नहीं हो गया तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा या कुछ, लेकिन वैसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? एंड यहाँ पे शफ़ल करते टाइम हम मेरे पास द लवर्स आया है और फिर 10 ऑफ कप्स आया है। हैप्पी मैरिज विथ योर ट्रू लव, ठीक है? बहुत बहुत खुशी वाला मैरिज दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख़्याल है वो नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। नमस्ते, अलविदा। तो मकर राशि आप लोगों के लिए देखते हैं कि आपके जीवन साथी है कौन, ठीक है? और पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्गली ऐसा फ़ील हो रहा है कि अलग कार्ड्स भी लेना है। ओके, ओके। मोस्टली आप लोग दोनों का लव मैरिज होने वाला है मकर राशि। कोई टेढ़े-मेढ़े दाँत वाले इंसान के साथ या फिर जिनका दाँत परफेक्ट नहीं है उस इंसान के साथ। इनका जो स्किन टोन रहेगा वो डार्क कॉम्प्लेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है? और फैंसी सक्सेसफुल रिच इन रिवर्स व्हिच इज़ कि मतलब उनका फ़ाइनेंशियली वो ज़्यादा ये नहीं है, फ़ाइनेंशियली उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है या फिर ज़्यादा कुछ लग्ज़री लाइफ़ नहीं है, ठीक है? सो फिर वो तो होता ही है ना, सब लोग थोड़ी रिच रहते हैं, सो इसमें कोई गलती नहीं है। बट हाँ, जैसे ही मैंने डार्क कॉम्प्लेक्शन बोला, मुझे किसी का तो एनर्जी आ रहा था व्हिच इज़ लाइक they were not approving of this one and I think this is very sick, मतलब पता नहीं। किसी का भी लुक्स को देख के मत सोचो कि मतलब वो कैसे रहेंगे, उनका दिल को, पर्सनैलिटी को देख के सोचो गाइस। अभी तक तो आई होप कि सब लोग यहाँ पे मैच्योर्ड है, आई होप कि जो मुझे फीलिंग हुआ वो शायद गलत फीलिंग हुआ है ये क्या, बट पता नहीं। बट मैं एनकरेज करूँगी सब लोगों को कमेंट पे डालने के लिए कि कैसे लोगों का दिल को देखा जाता है और फिर कैसे लोगों का लुक्स को नहीं देखा जाता है। अगर आप लोग एनकरेज करोगे तो फिर सब लोगों को वो समझ में आ जाएगा कि लुक्स कुछ नहीं होता, ठीक है? अम, तो आपके जीवन साथी है कौन? ओके, टेलर स्विफ्ट का लव स्टोरी मुझे सुनाई दे रहा है, तो किसी-किसी के लिए लिटरली ये लव स्टोरी जैसा रहेगा, नहीं तो थोड़ा-सा ऑपोज़िट एनर्जी, ठीक है? वर्गो हो सकते हैं आपके जीवन साथी बिकॉज़ यहाँ पे उनका एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर वर्गो रहेंगे तो फिर पता नहीं क्यों, अगर आप कैप्रिकॉर्न वर्गो वैसे सोच रहे हैं, सो आई हैव दिस फीलिंग कि आप लोग दोनों एक-दूसरे को एकदम परफेक्टली देखोगे। या और फिर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करोगे, जो भी आपके जीवन साथी है, उसको आप अच्छे से मैनिफेस्ट करके लोगे। तो कैप्रिकॉर्न, जो मैंने बोला 2 सिनेरियोज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, रिश्ते में हो और कोई तो आपके स्पेसिफिक पर्सन है जिनके साथ आप सोच रहे थे कि आपकी शादी हो जाए। अभी उनके साथ ब्रेकअप हो गया है, ठीक है? या फिर ब्रेकअप हो जाएगा एंड एक टाइम पीरियड रहेगा जहाँ पे आप लोग दोनों बिल्कुल भी एक-दूसरे से बात नहीं करोगे और फिर आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रहेगा कि ये वापस आएँगे। लेकिन वो वापस आ जाएँगे और फिर उनके साथ आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है? एंड ये जो शादी रहेगा वो अम थोड़ा-सा आप लोग दोनों इक्वल रहोगे वो दिखाई दे रहा है कि मतलब आप लोग दोनों के बीच में ऐसा अनबन नहीं है कि मतलब आप छोटे हो, मैं बड़ा हूँ, वैसा टाइप का कोई एटीट्यूड नहीं है। इनफैक्ट 5 ऑफ सोर्ड इज़ द एनर्जी ऑफ कलीग्स, ठीक है? कलीग का एनर्जी है। थोड़ा-सा फैमिली पॉलिटिक्स ड्रामा रहेगा शादी के बाद, वो तो दिखाई दे रहा है, वो तो होता ही है अनफॉर्च्यूनेटली, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। एंड आप लोग दोनों अगर झगड़ा भी कर रहे हो और फिर हाँ, आप लोग दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होगा शादी के बाद, बट इट डज़न्ट मैटर। शादी के बाद झगड़ा होता ही है,
अगेन दैट इज़ ऑल्सो वेरी रियलिस्टिक थिंग। बट अगर आप लोग झगड़ा कर भी रहे हो तो फिर भी ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड झगड़ा कर रहे हो। ऐसे नहीं कि मतलब दूसरों को ताना मारने के लिए झगड़ा कर रहे हो या फिर कुछ भी। अगर अगर आप लोग दूसरों बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लोग दूसरे को ताना भी मार रहे हो, तो फिर वो इंसान भी आपको ताना मार रहा है। सो इट्स लाइक वेरी टिट फॉर टैट एनर्जी। दोनों एक-दूसरे के अ, एकदम लव हेट रिलेशनशिप रहेगा ना आप लोगों का, तो फिर भी आई वोंट बी सरप्राइज़ बिकॉज़ 5 ऑफ सोर्ड आपका रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहा है, कि आपका रिश्ता कैसे रहेगा आपके जीवनसाथी के साथ, वो डिस्क्राइब कर रहा है कि मतलब कैसे आप लोग दोनों एक-दूसरे के साथ रहोगे। लाइक आपका केमिस्ट्री लव हेट रिलेशनशिप में, अगर आपने हैरी पॉटर देखा है, तो रॉन और हरमाइनी का कैसे एक-दूसरे के साथ झगड़ा होता है, वैसा वाला आपका रिश्ता ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि मतलब आप लोग झगड़ा करने के झगड़ा करते हुए आप लोग प्यार करते हो, ऐसे आप लोग एकदम रोमांटिकली प्यार नहीं करते। सो वो वाला एक एनर्जी व्हिच इज़ नॉर्मल, वो होता ही है। सब लोगों का व्यक्तित्व अलग होता है, फिर आपको भी पता है आपका व्यक्तित्व ऑलमोस्ट इसी के जैसा है। अब अलग जो सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपको चाहिए था कि किसी इंसान के साथ शादी हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो इंसान के साथ शादी नहीं हो रही है एंड देन आप लोग दोनों का रिश्ते का ब्रेकअप हो रहा है और फिर आप लोग दोनों एक-दूसरे से मिलने के लिए बंद कर रहे हो। बंद करने के बाद एक टाइम पीरियड रहेगा जहाँ पे आप लोगों को कुछ होपलेसनेस फ़ील हो रहा है। आप लोगों को लग नहीं रहा है कि मतलब आप लोग किसी के साथ भी शादी करोगे तो फिर भी आप खुश रहोगे कि क्या आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो वापस आएँगे कि नहीं पता नहीं है, या फिर आपकी शादी होगी भी कि नहीं पता नहीं है। आपकी शादी हो भी जाएगी तो फिर भी क्या आप खुश रहोगे उस शादी में, वो भी नहीं पता। सो इट्स लाइक वेरी अनसर्टेन एनर्जी कि मतलब आगे क्या है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आगे क्या है वो आपको समझ नहीं रहा है। एंड देन हर्मिट हैपेंस। हर्मिट में आप लोग मैनिफेस्ट करोगे आपके जीवन साथी को, व्हिच इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी। हर्मिट इज़ एक्चुअली शैडो वर्क एनर्जी और फिर बहुत लोगों को ये नहीं पता कि शैडो वर्क और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों एक के बाद एक वर्क करते हैं, ठीक है? तो शैडो वर्क आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट कर ही लोगे, ऐसे नहीं कि ये एडवाइस है, बट अगर आपको एडवाइस की तरह भी लेना है, तो फिर भी आप इसे ले सकते हो। तो आप एकदम गहराई में सोचोगे कि पास्ट में क्या हुआ था, क्यों वो रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, वो इंसान के साथ क्यों रिश्ता नहीं बना, मुझे कैसा इंसान पसंद है, मुझे कैसा क्वालिटी चाहिए मेरे इंसान में, अम, एटसेट्रा, एटसेट्रा। सो वो सारी चीज़ें आप लोग सोचोगे और फिर जो भी आप सोचोगे ना, वही आप मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है? बिकॉज़ बीच में कार्ड शफल करते टाइम मैंने देखा था कि एक ओह! द वर्ल्ड। मैंने देखा था कि एक कार्ड था, आई डोंट थिंक ये यहाँ पे है। बट हाँ, एक कार्ड था जो था मैजिशियन। मैजिशियन इज़ सेइंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन और फिर आपके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैपेंस थ्रू शैडो वर्क एंड शैडो वर्क के साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है बिकॉज़ लाइक वो एक कनेक्शन है और फिर उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आपको चाहिए तो फिर आप देख सकते हो। अम, यूट्यूब में टाइटल में ही डाल दो, ठीक है? ईज़ी टैरो, मेरा टैरो चैनल का नाम ईज़ी टैरो शैडो वर्क करके डाल दो, फिर बाद में आपको मिल जाएगा, ठीक है? ओके। एंड द वर्ल्ड से मुझे समझ रहा है कि आप लोग दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा रहेगा, आप लोग दोनों इक्वल रहोगे, आप लोग दोनों को ऐसा प्रोटेक्टिव फ़ील होगा भगवान से, मतलब भगवान ने ही सोचा था कि आप लोग दोनों का रिश्ता होना है, वैसे आपको महसूस होगा और फिर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग दोनों पेट्स रखोगे अपने शादी के बाद, ठीक है? सी ये इंसान आपसे लॉयल रहेंगे, व्हाई? बिकॉज़ ये जो पता नहीं क्यों, यहाँ पे एक लड़की दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक लड़की दिखाई दे रही है। सो इट डज़न्ट मैटर कि आप किससे शादी कर रहे हो, ठीक है? लड़की से या लड़के से, बट वो इंसान किसी और इंसान के ओर देखेंगे नहीं। अगर कोई और उनको देख भी रहा है या फिर कोई और उनके साथ फ्लर्ट करने का कोशिश भी कर रहा है, तो फिर भी ये इंसान बोलेंगे कि नहीं, मैं मैरिड हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो वो वाला एक प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। एंड लास्ट पॉइंट कि आप लोगों का फिज़िकल रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा। एंड आप लोगों को भी वैसा एक फीलिंग आएगा कि मतलब हाँ, मैं निखर के आ रही हूँ, वैसा टाइप का। और फिर शादी के बाद जो खुशी रहेगी ना, वो खुशी आपको कहीं और नहीं मिल रही है, क मकर राशि। बिकॉज़ शादी से पहले आपके पास द मून कार्ड आया है और फिर शादी के बाद द सन कार्ड आया है। सो इट्स लाइक इट्स ऑलमोस्ट लिटरली सेइंग कि अंधेरे से निकल कर आप
उजाले में जा रहे हो, सो वो वाला एनर्जी, विच इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी गाइस। तो इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू एंजल्स फॉर गिविंग दीज मैसेजेस, दीज आर रियली स्वीट मैसेजेस। पता नहीं, मुझे अच्छा लगा ये सारे मैसेजेस। मुझे आप लोग बता दो कमेंट पे कि आपको कैसा लगा, ठीक है? आपका साइन भी बता दो कि आपने कौन सा साइन देखा है, मुझे कैसे समझेगा कि आपने कौन सा साइन देखा है। मकर राशि के लिए देखा हो, फिर आपको कैसा लगा, आपको रेजनेट हुआ कि नहीं, तो वो सब आप बता सकते हो। तो इतना ही था आपके लिए रीडिंग, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो नीचे ईमेल आईडी पे मैंने डिस्क्रिप्शन पे मैंने ईमेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है? नमस्ते। एक्वेरियस, कुंभ राशि। सो सबसे पहले मैसेज आ गया है ऑलरेडी विद द एंजल नंबर इन द टाइम लाइन इटसेल्फ, ठीक है? टाइम फ्रेम जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है फॉर एक्वेरियस, उसमें ही मुझे एक मैसेज आया 25-26। तो 25-25 अगर होता, सो इट इज़ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग 1111, ठीक है? इट्स नॉट 100%, सब लोगों के लिए 1111 जैसा ही मीनिंग होना चाहिए ज़रूरी नहीं है, बट थोड़ा बहुत वो वैसे ही रिप्रेजेंट करता है कि मतलब आप सही राह पर हो, और यू नो आपको भी पता है कि आप सही राह पर हो, वैसे टाइप का एक एनर्जी। तो अगर या तो आपको 1111 बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है? इन दैट केस जस्ट इग्नोर दिस मैसेज जो मैं अभी बोलने वाली हूँ। नहीं तो आप लोगों को लग रहा है कि आप सही राह पर हो, आप सही चीज़ कर रहे हो, ठीक है? एंजल्स आपके साथ है, या फिर यही चीज़ आपको करना था, बट एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि हाँ, आप काइंड ऑफ सही राह पर जा रहे हो, बट थोड़ा-सा डाइवर्स करना है, थोड़ा-सा शिफ्ट करना है, ठीक है? वो थोड़ा-सा शिफ्ट कहाँ पे है, क्या है, मुझे नहीं पता, और फिर ये रीडिंग में वो आएगा भी नहीं, बिकॉज़ दिस इज़ द रीडिंग फॉर हू इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। तो आई डोंट नो, दैट्स नॉट गोइंग टू कम अनफॉर्च्युनेटली, बट अगर आपको वो चीज़ रेज़ोनेट हुआ, ठीक है, जो मैंने अभी जस्ट बोला है, तो आप या तो दूसरा कोई टैरो रीडिंग देख सकते हो, नहीं तो पर्सनल रीडिंग अवेल कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि वो एकदम स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था, सो या एंड अगर वो एंजल नंबर आपको दिखाई भी दे रहा है ना, तो स्टिल ये मैसेजेस आपको रेजनेट होगा। ओके, सो हमारे पास है जस्टिस, टेम्परेंस, द फूल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। शायद आप लोगों को पेट्स में इंटरेस्ट है, नहीं तो आपके जीवन साथी को पेट्स में इंटरेस्ट रहेगा। या तो फिश उनके पास एक पेट्स रहेगा, नहीं तो डॉग रहेगा, ठीक है? तो वो वाला एक एनर्जी। और अगर डॉग भी पसंद है तो उनको एक स्पेसिफिक ब्रीड का डॉग पसंद है, विच कुड बी मोस्टली वाइट इन कलर, ठीक है? वाइट कलर के डॉग ज़्यादा पसंद है उनको। ओके, लेट मी जस्ट से थोड़ा बहुत मैसेज वो एंजल नंबर के ऊपर भी आ रहा है, तो मैं उसको इंटरप्रेट करती हूँ पहले। तो जस्टिस कार्ड से बता रहे हैं एंजल्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल लीब्रा, सैजिटेरियस एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रहा है, एंड ऑल्सो फायर साइन एंड अर्थ साइन। वो कैप्रिकॉन एंड टॉरस, एंड फायर साइन इज सैजिटेरियस, एक्वेरियस एंड sorry Sagittarius, Aries and Leo. ओके, तो आपने कुछ प्लान किया था, कुछ सोचा था कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, स्पेशली आपके मैरिज के बारे में भी हो सकता है, एंड वेडिंग डे के बारे में भी हो सकता है, बट वो प्लान्स काइंड ऑफ वैसा हुआ नहीं अभी तक, और कुछ अलग राह पे आप चले गए। अभी आपके दिल में ऐसा रहेगा कि शायद मुझे फिर भी डटे रहना चाहिए, तो फिर भी मुझे बने रहना चाहिए जो भी मेरा ओरिजिनल प्लान था उसमें, बट मुझे जो एनर्जी एंजल से आ रहा है, वो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि नहीं, जस्ट गो विद द फ्लो।
जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, विद द जस्टिस कार्ड। जो आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो हुआ है सही हुआ है, अच्छे के लिए हुआ है और आपका जो इच्छा था उससे ही अलाइनमेंट में ही हुआ है। जस्ट गो विद द फ्लो, एंजल्स आपके साथ है, ठीक है? एंड अगेन ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट करो, टेक रिस्क, गो फॉर इट, ठीक है? नाउ इट्स द राइट टाइम टू टेक एक्शन। एंड अभी जैसे ही आपने कदम आगे बढ़ा लिया, देयर इज नो गोइंग बैक। अभी आप पीछे नहीं हट सकते। एंड यू नो आगे जाके बाधाएं आएंगी, डिफिकल्टीज आएगा और चीज़ें मैनेज करने को थोड़ा तकलीफ होगा, बट दैट डजंट मीन कि ये चीज़ वर्थ इट नहीं है। जो भी आपको चाहिए, यही चीज़ आपको आगे जाके स्टेबिलिटी लाने वाला है। यही चीज़ आपको आगे जाके हैप्पीनेस लाने वाला है, स्टेबिलिटी लाने वाला है, फिनेंशियल अबंडेंस लाने वाला है। अबंडेंस मैं नहीं बोलूँगी बिकॉज़ फिनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है? स्टेबिलिटी मतलब इनफ पैसा हमारे पास कि मतलब हम खुद का खर्चा देख सकें, ठीक है? ओके। फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, एक इंसान आपको मिलेंगे, ठीक है? उन ऑलमोस्ट वो अजनबी जैसे रहेंगे। सो आई वोंट बी सरप्राइज कि ये अरेंज मैरिज का सिनारियो है, ठीक है? बिकॉज जस्टिस कार्ड भी आया यहाँ पे। बट अगर लव मैरिज का भी सिनारियो है तो फिर भी इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स। मतलब आपने सोचा ही नहीं था कि ये इंसान के साथ आपकी शादी भी होगी, ठीक है? एंड एंड एक्वेरियस मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में से बहुत जन है जो पैरेलल यूनिवर्स में भी बहुत विश्वास रखते हैं और फिर पैरेलल यूनिवर्स का कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं कि क्या वैसे भी हो सकता है। एंड रे विलियम जॉनसन का अगर आप लोग वीडियोस देखते हो तो वो भी एक कंफर्मेशन है। नहीं तो आपके जो जीवन साथी है वो वैसे थोड़े से कॉमेडिक इंसान रहेंगे। ये जो आपके जीवन साथी है जब भी आएंगे वो एकदम सही समय होगा आपके लिए और फिर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मतलब इससे एकदम परफेक्ट समय आपके लाइफ में होगा भी नहीं। और फिर अगर आप सोच रहे थे कि अभी अगर आएंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा या क्या, वो एक्सपेक्टेड नहीं दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो अगर आप सोच रहे हो कि अभी ही आने चाहिए या फिर वैसे कुछ, सो इट्स नॉट लाइक दैट, यू नो। एंड पता नहीं, वो सैजिटेरियस भी हो सकते हैं विद दिस टेम्परेंस एनर्जी। मोस्टली वो गो विद द फ्लो रहेंगे और फिर आपके जैसे थोड़े बहुत आउटकास्ट भी रह सकते हैं, वो भी एक एनर्जी आ रहा है। And yeah, as I said कि it will be more like going with the flow with this energy। मतलब जस्ट देखा उस इंसान को एंड देन आपको पता नहीं क्यों पसंद आ जाता है। आपका इंट्यूशन आपको बोलता है कि मतलब हाँ ये इंसान, पता नहीं कुछ तो है ये इंसान में, पता नहीं क्यों मुझे उनको डेट करने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों मुझे उनके साथ रहने का मन कर रहा है, शायद हमारा कुछ सोल कनेक्शन है कि क्या। वो आपका इंट्यूशन ऐसे आपको बताएगा और फिर आप लोग दोनों की शादी हो जाएगी। शादी होने के बाद आप लोग एक्चुअली ट्रैवलिंग बहुत ही करोगे शादी के बाद, ठीक है? बाहर बहुत ज़्यादा घूमोगे, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में जाना, डेटिंग करना या फिर ट्रैकिंग में जाना या फिर कोई भी ट्रैवलिंग करना। सो वो वाला एक एनर्जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपको ट्रैवलिंग चाहिए था तो। एंड नाइट ऑफ वंस का एनर्जी मुझे बता रहा है कि आप लोग दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही पैशनेट रहेगा, बहुत ही यंग रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। और फिर आप लोगों का एज जब शादी हो रही है तभी भी लाइक 23 के आसपास आप लोगों की शादी हो जाती रहेगी, विच इज़ लाइक थोड़ा सा जल्दी आपका शादी दिखाई दे रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट हाँ, ये जो पर्सन है वो पर्सन आपके लाइफ में सिर्फ अच्छे के लिए नहीं है या फिर सिर्फ अच्छा हैप्पी हैप्पी टाइम्स ही नहीं है आप लोग दोनों की लाइफ में, बट इंक्लूडिंग आपके लाइफ में स्टेबिलिटी भी है कि मतलब पैसे के हिसाब से भी आपका मैरिज अच्छा है, शादी अच्छा है। और शादी के बाद आपका आपको समझेगा कि हाँ ये इंसान सही है, परफेक्ट है मेरे लिए। एंड एक ठहराव महसूस होगा शादी के बाद। समझ रहे हो कि मतलब मुझे वो एक फीलिंग है ना कि मतलब मुझे कहीं और ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे आप मिल गए हो, वैसे टाइप का एक फीलिंग मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मुझे ये कार्ड भी दिखाई दे रहा था विच इज़ द वर्ड हाइकिंग। सो अगर आप लोगों को हाइकिंग वगैरह पसंद है, बाहर वगैरह घूमना पसंद है, सो दिस इज़ अगेन अ बिग बिग कन्फर्मेशन। लेट्स सी एनी अदर वर्ड्स, कोई और वर्ड्स आ रहे हैं कि नहीं इसमें से?
डायमंड, ओके, बाय योर डायमंड। तो आप लोगों का जो एंगेजमेंट रिंग रहेगा वो डायमंड रिंग रहेगा। एंड हाँ, वो प्रपोज भी करते रहेंगे, हाँ, आपको, बिकॉज नाइट का एनर्जी कभी कभी प्रपोजल के बारे में भी बोलता है। मेनली नाइट ऑफ कप्स प्रपोजल के बारे में बोलता है, बट हाँ, ये भी ठीक है। रियश्योरिंग टच, कि मतलब आपको कभी भी बुरा लगेगा या फिर कभी भी स्ट्रेस वगैरह फील होता रहेगा, ये जो आपके जीवन साथी है वो आपको पैट करेंगे बैक में, नहीं तो आपका शोल्डर को हाथ लगाएंगे, ये समझाने के लिए कि इट्स ओके, मैं हूँ आपके साथ, वैसे दिखाने के लिए, ठीक है। एंड कपल ड्रेसेस, आप लोग कपल ड्रेसेस खरीदोगे, कि मतलब टी शर्ट्स रहता नहीं है क्या अमेजोन पे फॉर कपल्स, कि दिस इज़ माई गर्ल, दिस इज़ माई बॉय, वैसे टाइप का। सो वो सारे कपल ड्रेसेस आप लोग खरीदोगे एक दूसरे के लिए। सो हाँ, ये जो चीज़ें है, ये वाला जो चिट्स मैंने बनाया था, दैट इज़ फॉर लव लैंग्वेज, कि आपके जीवन साथी का लव लैंग्वेज क्या रहेगा, वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे एंड ऑल दैट। तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाया है। आई थिंक मैंने 2 वीडियोस बनाया है कि आपके जीवन साथी का लव लैंग्वेज क्या है। तो अगर आपको चाहिए तो फिर आप सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पर ही सर्च कर सकते हो। आपको मेरे चैनल में गो थ्रू करने का ज़रूरत भी नहीं है। यूट्यूब में ईज़ी टैरो डाल दो एंड लव लैंग्वेज डाल दो, तो फिर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। आपका थ्रोट चक्रा नहीं तो थर्ड आई चक्रा बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, नहीं तो उनका थ्रोट एंड नहीं तो और थर्ड आई चक्रा बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। सो यही था। नमस्ते, अलविदा। नमस्ते मीन राशि। तो आप लोगों के लिए देखते हैं कि आपके जीवन साथी कौन है, कैसे रहेंगे। एंड फ्यूचर में मैं स्क्राइंग वीडियोस बनाऊंगी, कि मतलब फ्यूचर स्पाउस का जो लुक्स है वो कैसा रहेगा, वैसे टाइप का मैं फ्यूचर में रीडिंग बनाने वाली हूँ। तो अगर आपको स्क्राइंग वीडियोस देखना है तो वो देख सकते हो, ओके। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैं स्क्राइंग ट्राई करूँगी एंड देन मिरर स्क्राइंग करने वाली हूँ, क्रिस्टल रीडिंग नहीं करने वाली हूँ। सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो फिर आप वेट कर सकते हो वो वाले वीडियो के लिए, सब्सक्राइब करके वेट कर लो, बिकॉज कभी 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 नोटिफाई नहीं करता है वीडियो आया है करके। सो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन करके ऑन कर लो, ठीक है। बेल आइकन रहता है वो ऑन कर लो, ठीक है। इट्स जस्ट कि मेरे एंजल्स ने बोला कि आप में से किसी के लिए तो वो मैसेजेस आने वाले हैं, सो इसलिए ओके। सो आपके लिए ना मुझे मैसेज आया कि एंजल नंबर 222, या तो आप में से किसी का तो एंजल नंबर 222 रहेगा, नहीं तो आप में से बहुत लोगों का उम्र 20s में रहेगा, ठीक है। 20, 21, 22, 23, 29 के बीच ठीक है। तो 20s दिखाई दे रहा है मुझे। और जिनका भी नहीं है इग्नोर कर लो, बिकॉज आगे के मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। देखो, जो भी मैसेजेस मैं बता रही हूँ ना, कभी कभी कुछ कुछ मैसेजेस आपको रेजनेट हो जाएगा, कभी कभी कुछ कुछ मैसेजेस किसी और को रेजनेट हो जाएगा। सो जस्ट उतना ही मैसेजेस लो जो आपको रेजनेट हो रहा है, ठीक है। बिकॉज दिस इज जनरल मैसेजेस ना, यूट्यूब मैसेजेस है, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो एंजल्स भी वैसे ही करते हैं। एंजल्स करते हैं कि मतलब जो आपको पहुंचना है वो आपको पहुंचाते हैं, जो दूसरों को पहुंचाना है वो दूसरों को पहुंचाता है, एंड सेम रीडिंग में ही पहुंचाता है। सो इसीलिए कभी कभी 100% रेजनेट नहीं होता इसमें, एंड बहुत बार फिर भी 100% रेजनेट हो भी जाता है, एंड आई डोंट नो वो कैसे वर्क करता है, बट हाँ। ओके, सो देखते हैं कि कार्ड्स क्या है। Four of Sword, Knight of Sword, Queen of Wands, the High Priestess, and Death. Oh. ओके ओके, सो अगर आप लोगों को चाहिए था कि एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव सा रीडिंग रहे, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आप देख रहे हो और फिर आपका मूड अच्छा करने के लिए आप देख रहे हो, आपको रियलिस्टिक रीडिंग नहीं चाहिए, तो ये वाला रीडिंग मत देखो, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ मैसेजेस है जो शायद आपको हर्ट करेगा और फिर आपको वो चाहिए ही नहीं था। सो मैं आपको पहले से ही वार्निंग दे देती हूँ। दूसरा जो एक और डिस्क्लेमर जो मुझे आपको देना है,
जस्ट मैंने जो एकदम पहले डिस्क्लेमर दिया था वही यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अगर ये 100% रेजोनेट हो भी जाता है, ठीक है, और आपको ये वाला चीज़ नहीं मैनिफेस्ट करना है, तो आप भगवान को प्रे कर सकते हो, बोल सकते हो कि मुझे एक दूसरा टाइप का रिलेशनशिप चाहिए, दूसरा टाइप का मैरिज चाहिए। ओके, सो मैं बताती हूँ कि क्या रीडिंग आ रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे एंड दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये एंड का 2 इंटरप्रिटेशन है, बट एक इंटरप्रिटेशन आई डोंट थिंक कि आप लोगों को पसंद आएगा, ठीक है? सो 4 ऑफ सोर्ड बता रहा है कि आप लोगों का मैरिज का स्टार्ट ही थोड़ा-सा हिकअप रहेगा, ठीक है? इट वुड बी वेरी स्ट्रेसफुल जर्नी कि आप लोग दोनों का शादी हो रहा है। आप लोग दोनों को शादी करना है एक-दूसरे के साथ, पर शादी करते-करते भी बहुत ही टाइम लग जा रहा है। तो मुझे ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये लव मैरिज का एक सिनेरियो है। 1 मिनट हाँ। ओके, सो मैंने एंजल से जस्ट कंफर्म किया, ये लव मैरिज भी है, अरेंज मैरिज भी है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो इट डज़न्ट मैटर कि मतलब एक इंसान दोनों नहीं करेगा। आप में से जो भी लोग देख रहे हैं, कुछ-कुछ लोगों के लिए ये लव मैरिज है, कुछ-कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज है। सो इट डज़न्ट मैटर कि कौन-सा टाइप का मैरिज हो रहा है आप लोग दोनों के बीच में। बट हाँ, वो एक सिनेरियो है कि मतलब स्टार्ट में ही बहुत हिकअप्स हो गया, स्टार्ट में ही बहुत प्रॉब्लम्स हो गया। पहले से ही आप लोगों का बहुत ही झगड़ा हो रहा है। झगड़ा करते-करते आप लोगों ने शादी कर लिया। शादी करने के बाद भी झगड़ा हो गया एंड देन शादी करने के जैसे-जैसे दिन बीते जा रहे हैं, महीने बीते जा रहे हैं, आप लोगों को जस्ट समझ में आ रहा है कि आप लोग दोनों का डिफरेंस कितना है। एंड मैं अपफ्रंट बताऊँगी जो भी ये मैसेजेस बता रहे हैं। अभी इसमें कोई जेंडर मैसेजेस नहीं है, बट जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड है और फिर क्वीन ऑफ वंस है, मुझे ज़्यादातर यू नो वेट ज़्यादातर यही लाइक लिटरल मैं इसका जेंडर अगर लूँगी, तो फिर यही बता रहा है कि यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है। बट अगेन जो भी मैं बता रही हूँ, दैट्स नॉट जेंडर बेस्ड, ठीक है? बट हाँ, कोई अगर जो आपके जीवन साथी है, वो नाइट के पोज़ीशन में रहेंगे या फिर वो बहुत ही डिफेंसिव रहेंगे, बहुत ही सोचेंगे, सोच-सोच के काम करेंगे, कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि क्या करना है, क्या नहीं। और फिर वो थोड़े-से इमैच्योर भी है। और दूसरे इंसान हैं जो क्वीन के पोज़ीशन में है कि मतलब उनको वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, वो सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर लेते हैं, उनको वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड इंसान है, ओपन माइंडेड इंसान है। उनको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है और फिर ऑलमोस्ट वो सब लोगों को मोटिवेट करने के लिए देखते हैं, सब लोगों को खुश रखने के लिए देखते हैं। सो इट्स लाइक इम्बैलेंस एनर्जी। एक इंसान बहुत ही डिफेंसिव हो रहा है और फिर खुद ही के बारे में सोच रहा है और फिर दूसरा इंसान बहुत ही लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहा है और फिर दूसरों के बारे में सोच रहा है। एंड देन फिर बाद में आप लोग दोनों को समझ में आ जाता है कि नहीं, ये सही नहीं है बिकॉज़ अल्टीमेटली ये बराबर फ़ील नहीं हो रहा है। दोनों एकदम अलग हो, दोनों का पर्सनैलिटी अलग है, दोनों को जम नहीं रहा है एक-दूसरे के साथ रहने के लिए एंड देन अंत में आप लोगों का जो अंतरात्मा है वो आपको बता देता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं है। आई थिंक इट्स टाइम। मुझे लगता है कि अभी ये टाइम है कि ये जो रिश्ता है उसको ख़त्म करने का, डिवोर्स करने का एंड देन मूव ऑन करने का। लाइक लिटरली वो वाला एक एनर्जी है। दूसरा इंटरप्रिटेशन तो डेथ का यही रहेगा कि आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वेट करोगे या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आप लोग दोनों के बीच में, व्हिच इज़ लाइक वेरी रेयरली मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है बट हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन के मतलब आप लोग दोनों को समझेगा कि आप लोग दोनों का जोड़ी जम नहीं रहा है बराबर और फिर आप लोग कुछ चेंज सीक करोगे या तो चेंज ट्रांसफॉर्मेशन यू नो या तो आप लोग कपल काउंसलिंग के पास जाओगे और फिर वो आपका मैरिज फिक्स करेंगे या कुछ। ठीक है, सो इट डजंट नेसेसरीली 100% मीन्स डिवोर्स, बट व्हाट द डेथ मीन्स कि मतलब चेंज इन टर्म्स ऑफ योर मैरिज। सो चेंज, मेजर चेंज इज ईदर डिवोर्स, नहीं तो चेंज इन योर रिलेशनशिप डायनामिक। आप लोग दोनों एक दूसरे से आप लोग दोनों का बात करने का ढंग बदलेगा, आप लोग दोनों का रिश्ता बदलेगा। बट हाँ, वो बदल जाएगा एंड देन अगर बदल जाएगा सो अगेन इट्स लेट्स सी आगे जाके क्या होगा अगर बदलेगा तो। ओके, बदलेगा, नहीं बदलेगा या फिर डिवोर्स होगा तो फिर भी आगे जाके क्या होने वाला है? हाँ, आगे जाके आपको हैप्पीनेस मिलने वाला है। ओके गाइस, गाइस
मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फ़ील हो रहा है कि आगे जाकर आप लोग किसी और से शादी करोगे, जो आपके सोलमेट रहेंगे, जिसके साथ आपको हैप्पीनेस मिल जाएगा, ठीक है? या तो ये, नहीं तो आगे जाकर आप लोग अपने चाइल्डहुड इश्यूज़ को सॉल्व करोगे बिकॉज़ 6 ऑफ कप्स इज़ एक्चुअली मेमोरीज़ अबाउट चाइल्डहुड, ठीक है? चाइल्डहुड इश्यूज़ को सॉल्व करोगे और फिर आपको हैप्पीनेस मिल जाएगा। सो इट डज़न्ट मैटर कि क्या हो रहा है, बट ये सिनेरियो दिखाई दे रहा है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है? ये इंसान है। ठीक है? इट्स लाइक काइंड ऑफ एन ऑपोजिट अट्रैक्ट काइंड ऑफ एनर्जी। या बट इन अ कंप्लीट अनहेल्दी वे दोनों को प्यार से ज़्यादा एक-दूसरे के लिए स्ट्रेस फ़ील होता है। द 4 ऑफ सोर्ड ओवर हियर, ठीक है? तो यही था एनर्जी आप लोगों के लिए एंड उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि अगर मुझे किसी के ऊपर स्ट्रेस फ़ील ही हो रहा है तो मैं क्यों उनसे लव मैरिज करूँगी या करूँगा? तो ट्रस्ट मी, बहुत लोग स्ट्रेस को ऑप्ट करते हैं और फिर बहुत लोग स्ट्रेस की वज़ह से ही शादी करते हैं कि मतलब अगर ये इंसान नहीं रहेगा मेरी ज़िंदगी में, तो मुझे कोई और इंसान खुश नहीं करेगा। क्या वो इंसान आपको खुश कर रहा है? नहीं, वो तो इंसान मुझे खुश नहीं कर रहा है क्योंकि वो ऐसे-ऐसे बात करते हैं, वैसे-वैसे बात करते हैं, नहीं तो वो चीट करते हैं मुझ पे, तो वो मुझे खुश नहीं करते लेकिन वो नहीं रहेंगे तो फिर कोई और मुझे खुश भी नहीं करेगा। वैसे टाइप का कुछ एक बहुत ही अजीब अतरंगी एनर्जी है। स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिनेरियो में तो लिटरली वही दिखाई देता है मुझे टैरो रीडिंग्स में कि दूसरे इंसान ने चीट किया है, पर्सन को हर्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी पर्सन को वही इंसान से प्यार है। अभी वो जो प्यार है, प्यार के साथ-साथ उनको स्ट्रेस भी फ़ील हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीट किया, वो वापस हर्ट करेंगे। क्या हम लोग रियूनियन में आएँगे कि नहीं? रियूनियन में आने के बाद यू नो वो तो इंसान वापस हर्ट करेंगे, तो फिर अगेन वो स्ट्रेस फ़ील होना। सो प्यार से ज़्यादा स्ट्रेस को लोग बढ़ावा देते हैं, ऐसे इंसान है, तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते। सो आई डोंट नो। तो या इतना ही था आप लोगों के लिए मीन राशि। अगर आपको कुछ और ज़रूरत पड़ जाती है, पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत वगैरह पड़ जाती है, तो फिर ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है? उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है ये रीडिंग। नमस्ते, अलविदा।